मजूज का सवाल बहुत किया जाता है जी, जूझ मजूज क्या है, जिसका जिक्र हम हिजकिय्याह की किताब में पढ़ते, मुकाशफा की किताब में भी पढ़ते। और ये जूझ मजूज तशबहाती तौर पर गैर कौमों को कहा गया है कि जितने भी शुमाली, इनमें सबसे बड़ी सुप्रीम पावर रूस है, रूस इनको लीड करेगा और ये सब इसराइल पर मिलकर हमला करेंगे और बहुत खौफनाक हमला होगा। इसराइल एक दफा ऐसे होगा जैसे बहुत बड़ी शिकस्त खा गया, जैसे वो फना होने के करीब होगा, लेकिन तब खुदा का जलाल आएगा और खुदा पे इसराइल को फतह देगा। मैं ये कलाम की बात कर रहा हूँ, ये कलाम में पहले से पेशन हुई। अब जूझ के जब दुनिया में जंग लगे, जब ये हालात बने, तो ये ना कि तुम परेशान हो जाना, ये ना कि तुम दुखी हो जाना। मत्ती की इंजील 24वें बाब में तो यहाँ तक लिखा है, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और जब तुम कैद में डाले जाओ और लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें, तो उछलना कूदना और शादमान होना। जितनी भी गैर कौमें इसराइल के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ काम करेंगी आखिरी वक्त में। इन हवालों में आप एक और बात बार बार पढ़ेंगे कि ये आखिरी वक्त में होगा, ये आखिरी वक्त की निशानी है। फिर जूझ मजूज की जंग या ये सरजमीन क्या है, इसका क्या मतलब है, और इस जंग का ईरान और इसराइल और अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक है। खुदा का कलाम हमेशा जिंदा है। मेरा ईमान है कि आज आप इस कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। खुदा का कलाम, हमेशा मैं ये बात करता हूं कि जब भी कभी आप सुनते हैं, कभी आपको ये एहसास मिले, तो तरसते हुए खुदा का कलाम सुने, क्योंकि ये दुनिया में वाहिद किताब है जिसका पढ़ने वाला, सुनने वाले और अमल करने वाले मुबारक हैं। ये खुदा का पाक कलाम है, ये खुदा का जिंदा कलाम है। जहां खुदा का कलाम आता है वहां लानतों के बंधन टूटते हैं, बीमारियों के बंधन टूटते हैं। हालात कैसे भी हों, हालात हमारे खिलाफ हों, वाकयात हमारे खिलाफ हों, अगर खुदा का कलाम हमारे अंदर है तो हम कभी बेदिल नहीं होंगे। दुनिया के हालात कितने भी खराब हो जाएं, चाहे ये दुनिया खत्म हो जाए, पहाड़ सिरक जाएं, समंदर भाग जाएं, सितारे फना हो जाएं, ये नजर आने वाला आसमान भी खत्म हो जाएगा। इस वक्त जो जंगो जदल के हालात हैं, हम तीसरी जंगे अजीम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी आरजी सुलह हो जाए, लेकिन अगर हो भी गई तो कलाम के मुताबिक ये जंग होगी। मसीह ने फरमाया कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 38वां बाब, अगर आप शुरू से पढ़ें तो वहां पर खुदा का कलाम हिजकिय्याह नबी पर नाज़िल हुआ कि जूझ मजूज की सरजमीन, और 39वां बाब भी पढ़ें। फिर अगर आप यिर्मयाह की किताब उसका 49वां बाब और उसकी 34वीं आयत से पढ़ें तो वहां पर इलाम एक इलाके का जिक्र है। इलाम एक ऐसा मुल्क है जिसकी तबाही का, और कलाम में लिखा हुआ है कि वो उसकी कमान भी तोड़ी जाएगी, उसके बादशाह भी कत्ल किए जाएंगे, और वो इलाम आप जानते हैं मौजूदा ईरान का मुल्क है। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। इस किताबे मुकद्दस के 5000 नुस्खे इस वक्त दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं, जो लाइदर पर, पपायरस पर, यानी दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो 1500 साल पुरानी भी हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस 5000 नुस्खे, असल किताब, असल नुस्खे आप देख सकते हैं। 1948 के अंदर कुमरान की वादी में, ये मैं फ्रेश बात बता रहा हूं, बहुत सदियों पुरानी नहीं, 1948 के अंदर कुमरान की वादी में बाइबल के कुछ नुस्खे मिले, जिसमें यूसाया नबी की किताब, यिर्मयाह की किताब, हिजकिय्याह नबी, ये सहीफे थे। जब ये
नुस्खे मिले तो तहलका मच गया और लोगों ने मूवमेंट चलाई, एक तहरीक चलाई कि अब ये जो छपी हुई बाइबल है ये झूठी साबित हो जाएगी, क्योंकि अब्रानी जुबान के अंदर जो नुस्खे मिले हैं वो मैच नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी तहरीक चला दी गई और बहुत सारे गैर कौम आलमीन भी बैठे। उन्होंने कहा हम साबित करेंगे कि बाइबल बदल चुकी है, ये खुदा का कलाम बदल चुका है। अरे बाइबल कभी नहीं बदलती। आज दुनिया में जो भी हालात हैं, जो भी वाकयात हैं, खुदा के कलाम में हजारों साल पहले लिखे हुए हैं। जकरिया की किताब में लिखा था कि इस्राएल तेरे इर्द गिर्द के सब कौमें तुझ पर हमला करेंगी। मसीह की आमद से 700 साल पहले ये किताब लिखी गई। उस वक्त वो कौमें जो इस्राएल के खिलाफ थी उनका वजूद भी नहीं था, लेकिन आज तमाम वो कौमें इस्राएल के इर्द गिर्द हैं। मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं मेरे अजीजों, हम सिर्फ कलाम की बात कर रहे हैं। हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो हमारे भाई हैं। हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ना हमें अमेरिका को कोई हम प्रेफर कर रहे हैं, ना इसराइल को। हम तो कलाम की बात कर रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त जो भी हालात बन रहे हैं, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं, क्योंकि मसीह ने हमें ये सिखाया है एक दूसरे से मोहब्बत करो। अरे वो तो सलीब पर जब उसको थप्पड़ मारे जा रहे थे, दाढ़ी नोची जा रही थी, बाल खींचे जा रहे थे, उसके चेहरे पर जो थूक रहे थे, उसके हाथों और पांव में जो कील ठोक रहे थे, वो कह रहा था बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। तो हमें मुस्लिम उम्मा जो है वो हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो भी हालात दुनिया के हैं वो बाइबल मुकद्दस में पहले से लिखे गए हैं। तो जकरिया की किताब में पहले से पेशन गोई थी कि इस्राएल पर इर्द गिर्द की कौमें हमला करेंगी, उनको फना करने की कोशिश करेंगी। पहली बात हम ये समझ रहे हैं कि खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं होता। और जब वो कुमरान की वादी से नुस्खे मिले तो आलमीन बैठ गए, गैर कौमों के भी, मसीही भी और भी। लेकिन जब मैच किया गया तो जो छपी हुई बाइबल थी, मैं आपको ये अजीब बात बता रहा हूं, जो छपी हुई बाइबल थी, यशायाह नबी की किताब, हिजकिय्याह नबी की किताब, यिर्मयाह की किताब, लफ्ज पर लफ्ज इब्रानी में वही नुस्खे थे। और तब बहुत से गैर कौम आलमीन मसीह को कबूल कर गए। उन्होंने बाइबल की सच्चाई को कबूल किया कि हाँ, आज तक कोई ऐसी किताब नहीं हुई जो हजारों साल पहले के नुस्खे भी मौजूद हों। फिर अमली तौर पर आप देखें, मसीह खुदावन ने यह दावा किया कि दुनिया का नूर मैं हूं, यानी मेरे बगैर निजाम नहीं चलेगा। ये इस आयत की मैं अगर तशरीह करूं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कायनात का मैं नूर हूं। यानी हमारी ये जो जमीन है ये एक छोटा सा सितारा है, यानी बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसके अंदर अरबों सितारे हैं, और उन सितारों में हमारा एक छोटा सा सितारा जमीन है। इस तरह के अरबों गैलेक्सीज हैं, एक नहीं। इन तमाम बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के अंदर हमारी जमीन एक छोटा सा सितारा, और उस पर जो इंसान बसता है, इस कायनात में खुदा उससे मोहब्बत रखता है, किसी से मोहब्बत नहीं की। तो मेरे अजीजों, मेरे बगैर ये सुनने का निजाम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूं। यानी आप देख लें, अमली तौर पर देख लें, यानी इस वक्त जब हम लिखते हैं 2026 तो उसके साथ AD लिखा जाता है, या कोई डेट मसीह से पहले हो तो उसके साथ कबल अज मसीह या बिफोर क्राइस्ट BC लिखा जाता है। यानी आज दुनिया में जितनी भी तारीख की पहचान है वो मसीह से है। यानी अगर आप अमेरिका में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, आप अफ्रीका में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप 5000 का चेक लिखते बैंक में जाकर, और आपके अकाउंट में कई लाख रुपए हों, बैंक कहेगा भाई ये चेक भी आपका है, ये अकाउंट भी आपका है, पैसे भी आपके हैं, पर इस पर उस जात का हवाला दो जो 2026 साल पहले आई थी। उसकी डेट लिखोगे, उसका हवाला दोगे तो तुम्हारे पैसे कैश होंगे। यानी आप गौर करें, जिस जात का हवाला दिए बगैर आपका चेक कैश नहीं होता, जिस जात का हवाला दिए बगैर आपको अपने पैसे नहीं मिलते, उस जात का हवाला दिए बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसीलिए तो उसने कहा था, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में हूं, और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये दावे किसी मुर्दा के नहीं हो सकते।
तो जैसे वो जिंदा है, यानी दुनिया में अरबों किताबें लिखी जा चुकी हैं और उनके राइटर मर चुके हैं, लेकिन ये बाइबल वाहिद किताब है, इसका राइटर जिंदा है। लोगों के किताबें लिखी गई, आज ऐसे लोग हैं उनकी किताबें छापी जाती हैं, लेकिन वो खुद मर चुके हैं। ये वाहिद है जिसका कलाम भी जिंदा और खुद भी जिंदा। तो मैं टाइम बचाने के लिए आखिरी कलाम की बड़ी ताकत के लिए एक वाकया जो कोरिया में हुआ, इसके बाद हम जूझ मजूझ पर गौर करेंगे कि किस तरह कलाम की पेशनगोइयां पूरी हो रही हैं। लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि यह कलाम बदल नहीं सकता, क्योंकि आज दुनिया कहती है यह बाइबल बदल गई है। पादरी मौलवी अब्दुल हक ने कहा था कि बाइबल बदली नहीं, बदलाती है, मौलवी से पादरी बनाती है। और पादरी मौलवी अब्दुल हक को किसी ने कहा जी आपने अपने नाम से मौलवी खत्म नहीं किया, पादरी लिख दिया साहब। तो उसने कहा मेरा नाम भी गवाही है कि एक मौलवी पादरी बन चुका है। मेरे अजीजों, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन कलाम की सच्चाई एक अटल हकीकत है। कोरिया में एक शख्स था, वो बुतप्रस्त था। उसने कलाम सुना तो उसने कलाम को कबूल कर लिया। वो इतनी बाइबल से मोहब्बत करने लगा कि जहां भी वो जाता अपनी बाइबल साथ रखता था, पॉकेट बाइबल। तो वो अपने कंपनी के अंदर अपने दोस्तों से कहता था कि ये खुदा का कलाम है, ये जिंदा किताब है, अगर तुम इसको मान लो, अगर तुम मर भी गए तो इस किताब की ताकत से मुर्दों में से जी उठोगे। तो वो उसका मजाक उड़ाते। ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया इस मसीह के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि आज हम इसको और इसकी बाइबल को और इसके खुदा को झूठा साबित कर देंगे। वो ड्यूटी पे आया तो उसे ऑफिस में बुलाया गया। प्लान किया हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने उसे ऑफिस में बुलाया और अफसर ने कहा भाई तेरा खुदा तू कहता है जिंदा कर देगा हमें भी, तो आज हम देखते हैं तेरा खुदा कोई मौजज़ा कर सकता है। उसने कहा हाँ मेरा खुदा मौजज़ात का खुदा है। तो उसने उसे गाड़ी की चाबी दी कि गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, क्योंकि इस मसीह को कार चलानी नहीं आती थी। उन्होंने कहा तेरा खुदा अगर तुझे ये कार चलानी सिखा दे तो आज तेरे खुदा को हम खुदा मान लेंगे। ये सच्चा वाकया कोरिया में हुआ। तो जब वो बाहर गए तो वो बड़ा हैरान और परेशान कि खुदावन मैं क्या करूं, गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती, इन्होंने अजीब सी शर्त रख दी है। लेकिन वो गाड़ी में जाकर बैठा और उसने दुआ की, आंसुओं से उसने कहा खुदावन मेरी मदद कर। आज ये गैर मबूदों के मानने वाले जाने के मेरा खुदा जिंदा खुदा, उसका कलाम जिंदा, उसकी बातें जिंदा, क्योंकि मसीह ने कहा जिंदगी की बातें मेरे पास हैं, वो जिंदा कलाम है। तो जब उसने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़ा बहुत उसे पता था ये गियर होता है, क्लच, लेकिन मौजज़ाना तौर पर वो कार चलाने लगा। और जिस जगह उन्होंने कहा था खड़ी करके जब वापस आया तो ये तमाम अफसरान घुटने टेक कर सिजदा कर रहे और कह रहे थे तेरा खुदा जिंदा खुदा है, आज से तेरा खुदा हमारा खुदा है। वो मसीह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा भाई तुमने कार चलाने से मेरे खुदा को खुदा मान लिया, ये कौन सी बड़ी बात है जदीद वक्त के अंदर। तो उसके बड़े अफसर ने आंसुओं से रोते हुए कहा अरे तुझे भी नहीं पता कि तेरा खुदा कितना बड़ा खुदा है, तू भी नहीं जानता कि तेरा खुदा कितना कादिर है। हमने कार चलाने से तेरे खुदा को खुदा नहीं माना, कार को ड्राइव करने से तेरे खुदा को खुदा नहीं माना। जिस कार को आज तूने स्टार्ट किया है, जिस कार को आज तूने चलाया है, जिस कार को तू खड़ी करके आया है, इस कार का इंजन हमने निकाला हुआ था और आज तेरे खुदा ने इस मुर्दा कार को भी जिंदा कर दिया। और हमारा ईमान है कि तेरा खुदा अगर ये मुर्दा कार चला सकता है, मुर्दा कार को जिंदा कर सकता है, तो तेरा खुदा हमें भी जिंदा करेगा। अरे मसीहो मेरे बहन भाइयों, फख्र किया करो, खुशादमानी किया करो, सिजदे किया करो, गीत गाया करो, मदद सराई किया करो कि दुनिया में तुम जिसको मानते हैं वो कब्र में पड़ा हुआ नहीं है। वो कलाम जो उसका कलाम है वो जिंदा कलाम है, वो खुद भी जिंदा, उसका कलाम भी जिंदा, उसका नाम भी जिंदा, उसके जलाल भी जिंदा, वो आज भी आता है, हमारी मुश्किलात और मुसीबतों में हमें छुड़ाता है। इसलिए मेरे अजीजों आज भी उसका कलाम जिंदा कलाम है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा इकलौते का जलाल। तो मेरे अजीजों किताबे मुकद्दस की कोई पेशन गोई भी टल नहीं सकती। अच्छा खुदावन ने पेशन गोई की थी कि इजराइल तितर बितर हो जाएगा क्योंकि वो बुत परस्ती में पड़ गए, खुदा की नाफरमानी की, तो पूरी दुनिया में इजराइल तितर बितर हो गए। 1948 के अंदर क्योंकि खुदा ने कहा था फिर मैं तुझे बहाल करूंगा, 1800 साल इस्राइल दुनिया से खत्म हो चुके थे। 1800 साल इस्राइल का वजूद खत्म हो चुका था।
1800 साल बाद कोई कौम अगर 2 सदियां भी खत्म हो जाए तो वो मिट जाती है, लेकिन खुदा ने कलाम किया था, मैं तुझे ऐसे दोबारा जैसे दरख्त का टुंड होता है वहां से तेरी कौंपलों को उगाऊंगा और फिर तुझे तेरे मुल्क में लाऊंगा और तुझे बहाल करूंगा। 1948 के अंदर इसराइल दोबारा दुनिया के नक्शे पर आया और फिर खुदा ने कहा था, जब तू इसराइल में आएगा तो मैं 70 साल बाद यरूशलेम को बहाल करूंगा। 2014 में एग्जैक्ट 70 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के दारुल खुलाफा यरूशलेम को बहाल किया। एक दिन का भी फर्क नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये कलाम कभी नहीं बदलता। अच्छा, 1948 में जब आए तो 1950 से लेकर 1970 तक ईरान के साथ इसराइल के बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही आला ताल्लुकात थे। इवन के ईरान ने उनकी मदद भी की। जब आस्तर मलका के दौर में रोजा रखा गया और बादशाह से इसराइल कौम को बचाया गया, यहूदी कौम को आस्तर मलका ने दरखास्त की और बादशाह ने उन्हें माफ किया और उन्हें हलाक ना किया। ये ईरानी बादशाह था। ईरानी जो हुकूमत है ये कोई आज की नहीं, ये बहुत पुरानी हुकूमत है और इनके बाज दफा इसराइल से हालात खराब होते, बाज दफा अच्छे होते। लेकिन मैं फ्रेश आपको बता रहा हूं कि 1950 से लेकर इनके हालात बहुत एक दूसरे के साथ बेहतर थे। लेकिन जब इनका एक बादशाह जो पहलवान, वो जब हटाया गया और उसके कुछ सालों बाद जिस बादशाह को भी उन्होंने शहीद किया, अयतुल खामनाई, तो इस जब ये आया तो तब इनके आपस में हालात खराब हुए इसराइल के साथ। फिर अमेरिका ज़ाहिर इसराइल को सपोर्ट करता है। हम ना इसराइल को कर रहे हैं सपोर्ट, ना अमेरिका को कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम कर रहे हैं कलाम की बात। ये बात मैं वाज़े कर दूं कि कलाम की सच्चाइयां यहाँ पर मौजूद है। तो जब हालात खराब हुए तो बाइबल मुकद्दस में बकायदा, जब आप हिजकिय्याह नबी की किताब 38वां बाब और 39वां बाब, फिर यिर्मयाह की किताब उसका 49वां बाब आप पूरा पढ़े तो वहां पर लिखा उनके उमरा को भी कत्ल किया जाएगा, बादशाह को भी कत्ल किया जाएगा। और ये पेशन गोई चंद रोज पहले कलाम की पूरी हुई जब उनका सुप्रीम लीडर जो कि 40 साल से हुकूमत कर रहा था। हमें उनके मरने पर कोई खुशी नहीं, लेकिन कलाम की सच्चाइयां यहाँ मौजूद हैं। तो पहले से कहा गया था कि मैं ऐसा करूंगा, और फिर कलाम में लिखा कि शुमाली मुल्क जो हैं वो उनके साथ होंगे, ईरान के साथ। आज आप देख लें रूस का नाम भी यहां पर हिजकिय्याह 38 चैप्टर में लिखा हुआ है। यहां पर इसे रूस कहा गया है। और इलाम जो मुल्क है ये ईरान है। फिर इसके शुमाल में लबनान है, फिर इसके शुमाल में कोरिया है, शुमाली कोरिया, चाइना है। ये सब ममालिक जो है ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। अभी आप को मैं कलाम के मुताबिक कह रहा हूं, शायद चंद सालों बाद ये सब मुल्क एक हो जाएंगे, जितने भी शुमाली मुल्क हैं। इसकी पेशन गोई बाइबल में है। जितने भी शुमाली, इनमें सबसे बड़ी सुप्रीम पावर रूस है। रूस इनको लीड करेगा और ये सब इसराइल पर मिलकर हमला करेंगे और बहुत खौफनाक हमला होगा। इसराइल एक दफा ऐसे होगा जैसे बहुत बड़ी शिकस्त खा गया, जैसे वो फना होने के करीब होगा, लेकिन तब खुदा का जलाल आएगा और खुदा फिर इसराइल को फतह देगा। मैं ये कलाम की बात कर रहा हूं, ये कलाम में पहले से पेशन हुई है। अब जूज मजूज का सवाल बहुत किया जाता है जी, जूज मजूज क्या है, जिसका जिक्र हम हिजकिय्याह की किताब में पढ़ते, मुकाशफा की किताब में भी पढ़ते। और ये जूज मजूज तशबहाती तौर पर गैर कौमों को कहा गया है कि जितनी भी गैर कौमें इसराइल के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ काम करेंगी आखिरी वक्त में। इन हवालों में आप एक और बात बार बार पढ़ेंगे कि ये आखिरी वक्त में होगा, ये आखिरी वक्त की निशानी है। फिर आप हिजकिय्याह नबी की किताब में एक और बात पढ़ेंगे कि वो सरजमीन जो जमीन की इम्बलैकल में है, यानी नाफ में है, इसका मतलब है दरमियान में। आप अगर नक्शा देखें पूरी दुनिया का, ये गोल नक्शा होता है, तो जहां से उस गोल नक्शे के अंदर वो नीडल गुजरती है ना, वहां पर इसराइल का मुल्क है। तो खुदा ने इसराइल को दुनिया की नाव पर रखा। ये उसका प्लान है, ये उसका मंसूबा है। हाँ, इसराइल ने नाफरमानी की, हाँ उन्होंने खुदा से बगावत की, हाँ उन्होंने बुत परस्ती की, हाँ उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, बुतों के आगे झुके। लेकिन अगर आपका बेटा हो, इसराइल को उसने अपना बेटा भी कहा,
اگر آپ کا بیٹا ہو وہ نافرمانی بھی کرے، کیا آپ اسے قتل کر دیں گے، اسے فنا کر دیں گے؟ آپ اسے نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کی اصلاح کریں گے، آپ اسے بٹھائیں گے۔ لیکن آج سے 100 سال پہلے تک، یعنی 1948 کے بعد آج تک اسرائیل نے بت پرستی نہیں کی۔ سب سے بڑا گناہ اسرائیل کا بت پرستی تھا، اسی لیے خدا نے انہیں تتر بتر کیا۔ لیکن اب وہ خدا سے بہت کمیٹڈ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام کی وہ پیشن گوئی ان کے بارے میں پوری ہو رہی ہے کہ میں انہیں دنیا میں سرفراز کروں گا، جو انہیں برکت دے گا میں انہیں برکت دوں گا، جو ان پر لعنت کرے گا میں ان پر لعنت کروں گا۔ اس لیے جوج مجوج آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی غیر قومیں اسرائیل کے خلاف ہیں انہیں جوج مجوج کی قومیں کہا گیا ہے تشبہاتی طور پر، کیونکہ جب اسرائیل لٹرلی لوگوں سے لڑائی کر رہے تھے اور جنگیں ہو رہی تھیں تو وہاں پر جوج مجوج کی سرزمین تھی اور وہ لوگ اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اب خدا نے یہ تشبیہ ان قوموں کے لیے مخصوص کر دی کہ جو آپ کے خلاف تھی۔ تو اگر آپ پڑھیں تو پھر خدا جو ہے ایران کو اسرائیل کے وسیلے سے، پہلے کیا ہوگا ابھی سے نوٹ کریں، میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ایران کے ساتھ جتنے بھی شمالی ملک ہیں جن میں روس سب سے پاورفل ہے، روس اس کے ساتھ مل جائے گا۔ ابھی بھی باقاعدہ تحقیق ہو چکی ہے کہ ایران کے پاس جتنا بھی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ روس کا اور چائنا کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک آیت آپ میرے ساتھ نکالیے ذرا، لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت، آئے میرے ساتھ نکالیں ذرا۔ لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب، یہاں پر مسیح کے ماننے والوں کے لیے کیا پیغام ہے۔ یہ مسیح خداوند کے لب مبارک سے، میں بھائی قمر ہے یہاں پر، وہ آئیں گے اور اس آیت کو تلاوت کریں گے یہاں پر آ کر سامنے ذرا شاباش۔ ایک آیت ہم اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا، شاباش۔ 28ویں آیت لیکن پڑھیں گے، کیا لکھا ہے 28ویں آیت میں، دیکھیں ذرا۔ 21واں باب 28ویں آیت ہے، 21واں باب لوکا کی انجیل۔ اب یہاں تھوڑا سا میں پس منظر بتا دوں کہ کلام یسوع کہہ رہا ہے تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی فواں سنو گے، جنگ ہوگی، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، زلزلے آئیں گے، حالات خراب ہو جائیں، آخری دن ہوں گے، لیکن ایک مسیحی کے لیے کیا اطمینان کی تسلی کی بات مسیح نے کی۔ پڑھیں جی۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر یعنی جب لڑائیاں ہوں، جب جنگیں ہوں، حالات خراب ہوں، لیکن مسیح تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کرنا؟ سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نجات چھٹکارا نزدیک ہوگا۔ آمین، شکریہ۔ اب یسوع نے ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ جب دنیا میں جنگ لگے، جب یہ حالات بنے تو یہ نہ کہ تم پریشان ہو جانا، یہ نہ کہ تم دکھی ہو جانا۔ متی کی انجیل 24ویں باب میں تو یہاں تک لکھا ہے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، اور جب تم قید میں ڈالے جاؤ اور لوگ تمہارے خلاف باتیں کرے تو اچھلنا کودنا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ ارے جنگوں میں تم مر سکتے ہو، تمہارے بدن ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تمہاری روحوں کو جو نجات مسیح خداوند پر ایمان لانے سے مل چکی ہے یہ تمہیں ختم نہیں کر سکتی۔ کلام میں کیا لکھا؟ مسیح نے فرمایا تمہیں عبادت خانوں سے بھی خارج کر دیں گے۔ جب جڑاوالا کے اندر اتنے زیادہ چرچے جلائے گئے تو جب میں وہاں پر تھا، یقین جانیے گھر چلے ہوئے، سلیبیں جلی ہوئی اور وہاں پر چرچز کو آگ لگائی گئی، لیکن میرے دل میں آ رہا تھا کلام میں لکھا ہے تمہیں عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے۔ یہ کلام کی آیت تھی۔ ارے فخر کرو، میرے مسیح کا ہر لفظ پورا ہوتا ہے۔ عبادت خانوں سے ہمیں اس لیے نکالا جاتا، اس لیے آگ لگائی جاتی کیونکہ یسوع نے خود فرمایا میرے نام کے سبب سے تمہیں عبادت خانوں سے بھی خارج کر دیں گے اور تمہارے بدنوں کو بھی قید کریں گے۔ ارے مسیح کے ماننے والے آگ سے جلائے گئے، آرے سے چیرے گئے، تلوار سے قتل ہوئے، بھیڑوں اور بکریوں کی خالوں میں محتاجی میں بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، لیکن لکھا انہوں نے مسیح کا انکار نہ کیا تاکہ انہیں بہتر قیامت یعنی جی اٹھنا نصیب ہو۔ تو مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ حالات ہوں گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا،
मेरा वादा मरने तक नहीं है, मेरा वादा कब्र से भी आगे है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने खुद कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अरे हमारा रहने का वतन ये जमीन नहीं है, ये हमारा मुसाफिर खाना है, ये आरजी रहाइश है। हमारा असल वतन तो आसमान है। और मसीह ने कहा, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस जंग में, इन हालात में हमारे मुस्लिम दोस्त भी दावा करते हैं कि मसीह किसी और नाम से आएगा, किसी और जगह पर आएगा। लेकिन जब यीशु आसमान पर जा रहे थे तो वहां पर लिखा है, यही यीशु, कोई और नहीं, यही यीशु आएगा। वो ना नाम बदल कर आएगा, ना किसी के आग पीछे आकर दुआएं करेगा, बल्कि वो अपने लोगों को लेने आएगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम सच्चा है। मसीह के लोगों को सताया जाना जरूर है, मसीह के लोगों पर इज़हार सानी आना जरूर है। यहाँ तक लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम की खातर मौत को भी कबूल करोगे, तुम्हें कत्ल किया जाएगा। जब मुखालिफ मसीह आएगा तो वो 666 की मोहर लगवाएगा। कभी मैं इस पे कलाम सुनाऊंगा। अभी ये दुनिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है 666। ऑप्शन ये होगा कि अगर मोहर लगवा लो तुम्हें आटा फ्री मिलेगा, क्योंकि जंग होगी, काल होगा, भूख होगी। तब ऑप्शन होगा कि हम इस दुनिया की रोटी के लिए यीशु का इनकार करें। तब आपके दिलों में ये कलाम होना चाहिए, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अगर आपको मसीह के लिए मार भी दिया जाए, खत्म भी कर दिया जाए, लेकिन आप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाता वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और पौलुस रसूल ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। अरे मौत भी ईमानदार के लिए नफा है। मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है, लिख अब से वो मुर्दे मुबारक जो मसीह में मरते हैं। स्तिफनस को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को पाप की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूँ। अरे मार दो, कत्ल कर दो, अभी यहाँ मारोगे आंखें खुलेंगी तो मसीह मेरे लिए आसमान पर खड़ा हुआ है। इसलिए मेरे मसीह बहन भाइयों, आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो। ये हालात तो पहले लिखे हुए हैं, ऐसा होगा, जंग होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इसराइल पर कौमें हमला करेंगी, इसराइल के खिलाफ होंगी, इसराइल कौमों पर हमला करेगा। ये कलाम की पेशन गोइयां हैं, ये खुदा का कलाम फरमाता है। आप परेशान ना हो। आखिर में मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाना चाहता हूँ। अमेरिका में एक पास्टर जॉनसन थे। वो अमेरिका से किसी दूसरे मुल्क में खिदमत के लिए गए। बात ये हो रही है, हमारा ये वतन नहीं है जमीन, हमारा असल वतन आसमान है। तो जब वो खिदमत करके वापस आ रहे थे, तो जिस जहाज में वो सफर कर रहे थे, उसी जहाज में एक अमेरिकी वजीर भी था। तो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने जो अमेरिकी वजीर था उसको प्रोटोकॉल दिया, उस पर फूल फेंके, उसे हार पहनाए, बड़ा इस्तकबाल हुआ। और जब ऐसा हुआ तो जो मसीह का खादम था, क्योंकि अमेरिका में खादम को, पास्टर को मिनिस्टर ऑफ गॉड कहते हैं, खुदा का वजीर। तो उन्होंने कहा, खुदावन मैं बादशाह दे बादशाह दा वजीर, ते इत्थे अमेरिका दे वजीर दी इज्जत ते प्रोटोकॉल ते बुक्के ते हार ते मैनू को लैन भी नहीं आया। वो रोने लगा, दुखी हो गया, इवन घर जाकर आंसुओं से रोने लगा। खुदावन क्या तेरे खादम की कोई इज्जत नहीं, उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं? तो फिर मसीह की आवाज आई, मसीह उस कमरे में आया और मसीह ने कहा, जॉनसन अभी तू अपने वतन नहीं आया, तू अपने वतन नहीं आया, तू तो अमेरिका वापस आया है। तेरा वतन असल आसमान है। जब तू अपने वतन आसमान पर आएगा तो मैं खड़े होकर तेरा इस्तकबाल करूंगा। हालेलुया। हमारा वतन जमीन नहीं, हमारा वतन आसमान है। यहाँ सेटल ना हो, दिल ना लगाए। जब मसीह के शागिर्द पहाड़ पर थे तो उन्होंने कहा, क्या यीशु यहाँ डेरे लगाएं? एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, यहाँ बड़ी खुदा की ज़रूरी है। तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और मसीह ने कहा, हमें नीचे जाना है ताकि हम उसकी मुनादी करें। तो डेरे थे नहीं लाए, ये हमारे डेरे की जगह नहीं, ये सेटल्ड एरिया नहीं है, इतने सेटल नहीं होना, बल्कि आर्जी वतन है, रहायश आर्जी है। जब हम अपने असल वतन में जाएंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। आइए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें। जितने बहन भाइयों ने खुदा का कलाम सुना, ये दुआ कीजिए। आइए जितने बहन भाई अभी मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनकी जिंदगी में खुदा एक बड़ा काम करेगा। अगर आप परेशान हैं, शायद इब्लीस ने आपको मायूस कर दिया है, शायद बीमारी ने आपको मायूस कर दिया है, शायद आप मरना चाहते हैं, आप खुदकुशी करना चाहते हैं, शायद औलाद नहीं आपके, शायद कैंसर हो गया आपको, शायद आपके गुर्दे खराब हो चुके हैं, शायद आपके मैदे और जिगर का प्रॉब्लम है, शायद आप पर कर्ज है, आपके माली हालात खराब हैं, लेकिन खुदावंद यीशु का लहू अभी
चाहे जब भी आप ये वीडियो देखें, अगर आप ये दुआ सुने, आपकी जिंदगियों में खुदा एक बरकत को लाएगा। बीमारियां आपके बदनों से खत्म हो जाएंगी, लानतें टूट जाएंगी, क्योंकि उसका कलाम जिंदा कलाम है। उसका कलाम जिंदा कलाम है। जब वो लाजर की कब्र पर गया तो लोग कह रहे थे अरे उसके तो बदन से बदबू आती होगी, लेकिन यीशु ने कब्र पर खड़े होकर कहा लाजर कब्र से बाहर आ, और लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आया। वो आज भी जिंदा है, वो तेरी शिफा है। मेरे बहन भाइयों, अभी झुक कर दुआ कीजिए, आपकी बीमारियां आपके बदनों को छोड़ देंगी। हर एक बीमार बदन, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे बेऔलाद लोग हो, चाहे जिन पर कर्ज है, जिनके कारोबार नहीं, इब्लीस की गंदी नापाक कुव्वतों के बंधन टूट जाएं। ऐसे बहन भाई जो चाहते हैं वो मुल्क से बाहर सेटल हो, खुदावंद उनके लिए अच्छा इंतजाम कर दे। वो खुदावंद अच्छे मुल्क में जाएं ताकि अपने खानदान को पाल सकें। हर तरह की बीमारी, जिन बीमारियों के मैं नाम नहीं भी ले सका, यीशु जानता है, अभी शिफाएं। अगर कोई मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नाराज हैं, तलाक तक बात पहुंच चुकी, खुदावंद उनके रिश्ते को बहाल कर दे, खानदान को बहाल कर दे। खुदावंद जिनके बेटियां हैं उन्हें बेटे की बरकत दे। ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूँ, औलाद की बरकत अपने लोगों को अता कर, उसी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, मैं ये बात कभी भी नहीं करता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ऐसे, लेकिन मैं खुदा के कलाम को हाजिर करके कह रहा हूँ, अगर आपने इस कलाम से बरकत पाई है तो आप ये दूसरों के साथ शेयर करें। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और खुदा का कलाम अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन बाइबल स्कूल भी कर रहे हैं। लाइव आप हमें खुदा का कलाम सीख सकते हैं। इतवार को 4 बजे शाम लाइव क्लास होती है। उसके अलावा भी जो क्लासेस हैं उसका भी स्केड्यूल आपको बताया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पर शो हो रहा है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि जी हम बाइबल स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अनपढ़ लोग भी आ सकते हैं, कलाम सीख सकते हैं। उनमें